हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग से प्रथम पाठ सुभाषितानि। सुभाषितानि शब्द का अर्थ है सुंदर या अच्छे वचन। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। अन्वय अन्वय किसे कहते हैं या अन्वय का क्या अर्थ होता है? तो श्लोक में छंद और लय के अनुसार शब्दों को आगे पीछे कर दिया जाता है। उन शब्दों को क्रम से रखना ताकि श्लोक का अर्थ स्पष्ट हो सके, वही अन्वय कहलाता है। इस श्लोक का अन्वय होगा गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति। सुस्वादुतोयाः नद्यः प्रभवन्ति परं समुद्रम् आसाद्य अपेयाः भवन्ति। शब्दार्थ: गुणज्ञेषु गुणीजनों में, निर्गुणम गुणहीन को, प्राप्य प्राप्त करके, दोषाः दोष, सुस्वादुतोयाः स्वादिष्ट जल वाली या मधुर जल वाली, नद्यः नदियां, प्रवहन्ति अर्थात बहती हैं, आसाद्य अर्थात पहुंचकर, अपेयाः न पीने योग्य, भवन्ति अर्थात हो जाती है। श्लोक का अर्थ है गुणवान व्यक्तियों में गुण गुण ही रहते हैं, परंतु गुणहीन व्यक्ति में गुण भी दोष बन जाते हैं। जैसे नदियां स्वच्छ मीठा जल लेकर पर्वतों से निकलती हैं, परंतु समुद्र में मिलने के बाद नदियों का वही जल अपेय हो जाता है। भावार्थ यह है कि जिस प्रकार नदियों में बहता हुआ जल मधुर, स्वच्छ तथा पीने योग्य होता है, परंतु समुद्र में मिल जाने पर वही जल नमकीन तथा अपेय हो जाता है। ठीक उसी प्रकार गुणी व्यक्ति के संसर्ग से गुण गुण के रूप में ही विकसित होते हैं, जबकि दुर्गुणी के संसर्ग से गुण भी दुर्गुण बनकर उभरते हैं। अगला श्लोक है साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन् नपि जीवमानस् तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अन्वय है साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पुच्छ विषाणहीनः पशुः तृणं न खादन् अपि जीवमानः तत् पशूनां परमं भागधेयम्। शब्दार्थ: विहीना अर्थात रहित, साक्षात अर्थात सही अर्थ में या प्रत्यक्ष, पुच्छ विषाणहीना अर्थात पूंछ और सींग के बिना, तृणम अर्थात घास, खादन्नपि अर्थात खाते हुए, जीवमानः अर्थात जीवित रहता है, भागधेयम अर्थात भाग्य, पशुनाम अर्थात पशुओं का। अर्थ देखें इसका, साहित्य संगीत तथा कलाहीन व्यक्ति पूंछ तथा सींग से रहित पशु के समान होते हैं। इस श्लोक का अर्थ: साहित्य संगीत तथा कलाहीन व्यक्ति पूंछ तथा सींग से रहित पशु के समान होते हैं। वे घास न खाते हुए भी पशु के समान जीवित हैं। वे घास नहीं खाते, केवल यही उनका सौभाग्य है। जिस मनुष्य की साहित्य संगीत तथा कला में रुचि नहीं होती, वह बिना पूंछ और सींग के पशु के समान है, क्योंकि मनुष्य तो वही होता है जिसमें कोई ना कोई कला और कौशल विद्यमान हो। ऐसे मनुष्य जो कला और कौशल से शून्य हो, घास न खाते हुए भी पशु के समान जीवित रहते हैं, और यही उनका सबसे बड़ा सौभाग्य है कि वे घास नहीं खाते। अगला श्लोक है लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अन्वय लुब्धस्य यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः व्यसनिनः विद्याफलं कृपणस्य सौख्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यं नश्यति। शब्दार्थ:
लुब्धस्य अर्थात लोभी का, पिशुनस्य अर्थात चुगलखोर का, नष्टक्रियस्य अर्थात आलसी का, अर्थपरस्य अर्थात धन को महत्व देने वाले का, व्यसनिनः अर्थात बुरी आदत वालों का, कृपणस्य अर्थात कंजूस का, सौख्यम अर्थात सुख, प्रमत्त सचिवस्य अर्थात आलसी मंत्री के, नराधिपस्य अर्थात राजा का। अर्थ देखें, लोभी का यश, चुगली करने वाले की मैत्री, कर्महीन का कुल, धन के लोभी का धर्म, व्यसनी का विद्याफल, कंजूस व्यक्ति का सुख और आलसी मंत्री के राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। भावार्थ है, जो व्यक्ति लालची प्रवृत्ति का होता है उसका सम्मान, जो चुगलखोर होता है उसकी मित्रता, जो अकर्मण्य होता है अर्थात आलसी होता है उसका कुल परिवार, जो धन का लालची होता है उसका धर्म, बुरी आदतों में फंसे व्यक्ति का ज्ञान, कंजूस व्यक्ति का सुख और ऐसा राजा जिसके मंत्री आलसी हों उसका राज्य नष्ट हो जाता है। अगला श्लोक है, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। अन्वय है, असौ मधुमक्षिका कटुकम मधुरम रसम समानम पीत्वा माधुर्यम एव जनयेत संतः तथैव समसज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। शब्दार्थ है, असौ का अर्थ है यह, मधुमक्षिका मधुमक्खी, कटुकम मधुरम कड़वा मीठा, पीत्वा पीकर, माधुर्यम एव मीठा ही, जनयेत उत्पन्न करती है, संतस तथैव उसी प्रकार संत, सज्जन दुर्जनानां सज्जन एवं दुर्जनों की, वचः वाणी, श्रुत्वा सुनकर, मधुर सूक्त रसम मधुर सूक्तियों के रस को, सृजंती निर्मित करते हैं। अर्थ देखें, मधुमक्खी कड़वे मीठे दोनों रसों को पीकर भी मीठा ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत भी सज्जन और दुर्जन दोनों की अच्छी बुरी बातें सुनकर भी अच्छे वचन ही बोलते हैं। भावार्थ यह है कि जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों से मीठा तथा कड़वा रस पीकर भी मीठे शहद को ही उत्पन्न करती है, अर्थात कड़वे रस को भी मीठे के रूप में बदल देती है, ठीक उसी प्रकार साधु संत अच्छे बुरे लोगों की बातों को समान रूप से सुनकर भी अच्छी बातें ही करते हैं, उन पर बुरी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला श्लोक है, विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। अन्वय है, यह पौरुषम विहाय ही दैवम एव अवलंबते तस्य मूर्धनि प्रासाद सिंहवत् वायसा तिष्ठन्ति। शब्दार्थ है, विहाय अर्थात छोड़कर, दैवम मतलब भाग्य, अवलंबते सहारा लेता है, मूर्धनि सिर पर, वायसाह कौवे, पौरुषम पुरुषार्थ को, प्रासाद महल, एव ही तिष्ठन्ति अर्थात बैठते हैं। अर्थ है, जो व्यक्ति पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, महल के शीर्ष पर बने शेर की तरह उसके सिर पर कौवे ही बैठते हैं। भाव यह है कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से परिश्रम नहीं करता बल्कि अपने भाग्य के सहारे बैठा रहता है, वह उसी प्रकार केवल दिखावा करता है जिस प्रकार दिखावे के लिए महलों के ऊपर नकली शेर बना होता है, उसके ऊपर कौवे ही आकर बैठते हैं। इसलिए व्यक्ति को पुरुषार्थ करना चाहिए, न कि भाग्य के सहारे बैठना चाहिए। अगला श्लोक है, पुष्प पत्र फलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः धन्या महीरुहाः येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। अन्वय है, महीरुहाः पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या येषां अर्थिनः विमुखं न यान्ति। शब्दार्थ,
पुष्प, फूल, मूल, जड़, दारूभिः लकड़ियों के द्वारा, विमुखम खाली हाथ, अर्थिनः याचक, पत्र पत्ता, वल्कल पेड़ की छाल, महीरुहा वृक्ष, यान्ति जाते हैं। अर्थ देखें, फूल, पत्ते, फल, जड़, छाल, लकड़ी और छाया देने के कारण वृक्ष धन्य होते हैं। याचक कभी भी इनके पास से खाली हाथ नहीं लौटते। भावार्थ देखें, वृक्ष परोपकार के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। वे सभी को समान भाव से फूल, पत्ते, फल, जड़, छाल, लकड़ी और छाया प्रदान करते हैं। इनमें से किसी की भी चाह रखने वाला कभी भी वृक्षों के पास से खाली हाथ नहीं लौटता। मनुष्य को भी वृक्षों के समान अपना जीवन परोपकार के लिए समर्पित कर देना चाहिए। चिंतनीया हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। अन्वय, विपदां प्रतिक्रियाः आदौ एव हि चिंतनीयाः वह्निना प्रदीप्ते गृहे कूपखननं न युक्तम्। शब्दार्थ, चिंतनीयाः अर्थात विचार करना चाहिए, आदौ अर्थात आरंभ में, कूप अर्थात कुआं, युक्तम उचित, वह्निना अग्नि से, विपदाम विपत्तियों का, प्रतिक्रिया बचाव, खननम खोदना, प्रदीप्ते जल जाने पर, गृहे अर्थात घर में। अर्थ देखें, किसी भी मुसीबत का समाधान उसके आने से पहले ही सोच लेना चाहिए, क्योंकि घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता। भावार्थ यह है कि कभी कभी मुसीबतों के आने से पहले ही उसके समाधान पर विचार किया जा सकता है, अतः हमें उस पर भली भांति विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि घर में आग लगने पर कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब तक समय बीत जाता है। अभ्यास, पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए गए श्लोकों को पढ़ें और उनका सस्वर पाठ करें। दूसरा प्रश्न है, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोक के कुछ अंश दिए हैं, उनको पूरा करना है। समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। तद्भागधेयं परमं पशूनां। विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं। पौरुषं विहाय यः देवम् अवलम्बते। चिंतनीया हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रियाः। अगला प्रश्न है, प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत। एक पद में उत्तर देना है। व्यसनिनः किं नश्यति विद्याफलम्। कस्य यशः नश्यति लुब्धस्य। मधुमक्षिका किं जनयति माधुर्यम्। मधुरसूक्तरसं के सृजन्ति सन्तः। अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति महीरुहेभ्यः। अगला प्रश्न है, अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। जैसे कंजूस शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है कृपणः पाठ में, उसी प्रकार कड़वा के लिए कटुकम, पूंछ के लिए पुच्छम, लोभी के लिए लुब्धः, मधुमक्खी के लिए मधुमक्षिका और तिनका के लिए तृणम। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। इन वाक्यों में से कर्तृ यानी कि कर्ता और क्रिया को अलग अलग करके लिखना है। जिस प्रकार यहाँ पर उदाहरण के लिए दिखाया गया है, संतः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। संत मधुर सूक्तियों का निर्माण करते हैं।
तो संत है कर्ता, सृजन्ति क्रिया। इसी प्रकार निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, दोषाः कर्ता और भवन्ति क्रिया। गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणाः कर्ता भवन्ति क्रिया। मधुमक्षिका माधुर्यं जनयेत्, मधुमक्षिका जनयेत् क्रिया। पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति, मैत्री कर्ता नाशयति क्रिया। नद्यः समुद्रम् आसाद्य अपेयाः भवन्ति, नद्यः कर्ता भवन्ति क्रिया। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है, अर्थात इन वाक्यों से प्रश्नवाचक वाक्य बनाने हैं। जैसे गुणाः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, के गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, नद्यः सुस्वादुतोयाः भवन्ति, काः सुस्वादुतोयाः भवन्ति। लुब्धस्य यशः नश्यति, कस्य यशः नश्यति। मधुमक्षिका माधुर्यम् एव जनयति, का माधुर्यमेव जनयति। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः, तस्य कस्मिन् तिष्ठन्ति वायसाः। अगला प्रश्न है, उदाहरणानुसारं पदानि पृथक कुरुता। उदाहरण के अनुसार पदों को अलग अलग करके लिखना है, अर्थात उनकी संधि करके। जैसे यहाँ दिया है समुद्रम आसाद्य, समुद्रम आसाद्य, यहाँ दिया है समुद्रम आसाद्य, मिलकर बनेगा समुद्रम आसाद्य। उसी प्रकार माधुर्यमेव, माधुर्यम एव, अल्पमेव तो अल्पम और एव, सर्वम, सर्वमेव, सर्वम और एव, दैवमेव, दैवम एव, महात्मनाम् उक्तिः, महात्मनाम् उक्तिः, विपदामादावेव, विपदाम आदौ एव, मिलकर बनेगा विपदामादावेव।